हेलो दोस्तों, क्लास 12th का जो ये आपका रिवीजन टेस्ट है 2020-21 के लिए सब्जेक्ट है हिंदी विशिष्ट। ये आपका 100 नंबर का है। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों का चयन करके कीजिए। पहला है हमारा, चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है वही भावना के क्षेत्र में है। हमारे दो ऑप्शन दिए हैं, रहस्यवाद और छायावाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रहस्यवाद। सेकेंड है क्वेश्चन हमारा, भय जब स्वभावगत हो जाता है तब कहलाता है, क्या कहलाता है? ये कहलाता है कायरता। थर्ड है हमारा, गौरा को किसी ने शक्कर या गुड़ में से लपेटकर सुई खिला दी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुड़ में। चौथा है हमारा, वाक्य के प्रमुख गुण होते हैं। वाक्य के प्रमुख गुण होते हैं 3। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों के लिए सही विकल्प का चयन करके लिखिए। पहला है हमारा, हिंदी कविता का जागरण काल माना जाता है। इसमें 2 पॉइंट दिए। पहला है हमारा, भारतेंदु युग को, द्विवेदी युग को। तो इसका करेक्ट आंसर है भारतेंदु युग को। हिंदी कविता का जागरण काल भारतेंदु युग को माना जाता है। सेकेंड है हमारा, नए मेहमान आए थे। नए मेहमान कहाँ से आए थे? नए मेहमान आए थे बिजनौर से। नेक्स्ट है हमारा, हिंदुओं के पवित्र 4 धाम इस राज्य में है। हिंदुओं के पवित्र धाम है उत्तराखंड में। चौथा है हमारा, मुंह उतरना का अर्थ होता है उदास होना। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों के सत्य असत्य छांटिए। पहला हमारा दिया, बच्चे लाइन में जाएंगे। यह सरल वाक्य है, तो ये पहला जो हमारा दिया है, बच्चे लाइन में जाएंगे, ये हमारा सत्य वाक्य है। सेकेंड है हमारा, क्रोध का प्रभाव से प्रसन्नता आती है, ये हमारा है असत्य। थर्ड है हमारा, प्रताप नामक समाचार पत्र का प्रकाशन लखनऊ नगर से आरंभ हुआ, ये भी हमारा असत्य है। फोर्थ है हमारा, क्या आप खाना खा लिए हैं, ये वाक्य हमारा सत्य है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, सही जोड़ी मिलाइए। पहला है हमारा, साध्य, तो साध्य का हो जाएगा असाध्य, खा नंबर। सेकेंड है हमारा, वापसी, तो वापसी ये हमारा हो जाएगा उषा प्रियंवदा, इसकी लेखक है। तीसरा है हमारा, गौरा, गौरा का हो जाएगा महादेवी वर्मा। चौथा है, दांत खट्टे करना का अर्थ क्या है? दांत खट्टे करने का अर्थ होता है परास्त करना। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के प्रत्येक का एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है हमारा, घर के पड़ोस में रहने वाले लोग क्या कहलाते हैं? तो घर के पड़ोस में रहने वाले लोग कहलाते हैं पड़ोसी, इसको हम कहते हैं पड़ोसी। सेकेंड है हमारा, देवप्रयाग में अलकनंदा के पानी का रंग कैसा है? तो इसका रंग है नीला। थर्ड हमारा है, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रभाषा है हिंदी। चौथा है हमारा, ओज गुण से युक्त कोई 2 पंक्तियाँ लिखिए। ओज गुण से युक्त कोई 2 पंक्तियाँ लिखिए। पहले हमारी है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सेकेंड पंक्ति है हमारी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक काल को कितने युगों में विभाजित किया गया है? अथवा में दिया है, छायावादी कविता की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। सातवां क्वेश्चन है, रहस्यवाद तथा छायावाद में अंतर बताइए। और अथवा में दिया है, प्रगतिवादी काव्य का परिचय दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केशव दास जी द्वारा रचित वंदना में किस किस की वंदना की गई है? अथवा में दिया है, चंद्रमा को किसने कलंक कर अपने सिर पर धारण किया है? 9वां है, मैया मैं नाही दई खायो, कौन किससे कह रहा है? स्पष्ट कीजिए। अथवा मैया कबई युवा दई चोरी, कौन किससे पूछ रहा है और किस भाव से होकर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमको लिखियो है कहाँ गोपियाँ, यह प्रश्न किससे पूछ रही हैं? अथवा में दिया है, उद्धव की अका कहानी को सुनकर गोपियों की दशा का वर्णन कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं पाठ के लेखक का नाम लिखते हुए यह गद्य की कौन सी विधा है, ये भी लिखिए। अथवा में दिया है नाटक के प्रमुख तत्व लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है रिपोर्टाज की विशेषताएं लिखिए। और अथवा में दिया है कहानी और उपन्यास में कोई दो अंतर बताइए। रिपोर्टाज की विशेषताएं लिखिए और कहानी और उपन्यास में कोई दो अंतर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गजाधर बाबू के लिए मधुर संगीत क्या था। अथवा में दिया है रेवती अपने घर को जेलखाना क्यों कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के चारों धाम किन चार पवित्र नदियों के किनारे स्थित है। अथवा में दिया है गौरा किसकी गाय थी और उसके बछड़े का क्या नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध कीजिए। मैंने कल पुस्तकें खरीदूंगा। और दूसरा है वे वीर हैं। अथवा में दिया है रचना के अनुसार वाक्य के भेद भी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छंद की परिभाषा देते हुए उसके भेद बताइए। और अथवा में दिया अलंकार की परिभाषा देते हुए उसके भेद बताइए। नेक्स्ट है, कानपुर में किन किन साहित्यकारों से भगवती चरण वर्मा की मित्रता हुई थी। अथवा में दिया है ज्योति मठ के विषय में संक्षिप्त जानकारी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। राष्ट्रभाषा की कोई तीन विशेषताएं लिखिए। अथवा में दिया है इस भाषा और बोली में अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकाव्य एवं खंडकाव्य में कोई तीन अंतर लिखिए। अथवा में दिया है हास्य रस की परिभाषा देते हुए उदाहरण भी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक कृष्ण माता यशोदा से बलदाव को क्या शिकायत करते हैं। अथवा में दिया है रचना करके गोपियों के मन में कौन क्या है, उनके विचार स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है, नाटक एवं एकांकी में चार अंतर बताइए। अथवा में दिया है रेखा चित्र और स्मरण में क्या अंतर है। इस टॉपिक पर मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास अथवा घनानंद का साहित्यिक परिचय बिंदुओं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। पहला है दो रचनाएं लिखिए, भाव पक्ष और कला पक्ष भी लिखिए, साहित्य और साहित्य में स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल अथवा उषा प्रियंवदा का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। दो रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। ये व्याख्या दी है, यह थी क्या उनकी पत्नी जिसके हाथों में कोमल स्पर्श, जिसकी मुस्कान की याद में उन्होंने संपूर्ण जीवन काट दिया था। उन्हें लगा कि वह लावण्यमयी युवती जीवन की राह में कहीं खो गई हैं और उसकी जगह आज जो स्त्री है वह उनके मन और प्राणों के लिए नितांत अपरिचित है। अथवा में दिया है सभ्यता की वर्तमान स्थिति में एक व्यक्ति को दूसरे से वैसा भय तो नहीं रहता जैसे पहले रहा करता था, पर एक जाति को दूसरी जाति, एक देश को दूसरे देश से भय के स्थायी कारण प्रतिष्ठित हो गए हैं। सबल और निर्बल देशों के बीच अर्थ शोषण की प्रक्रिया अनवरत चल रही है, एक क्षण का विराम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। वाणिज्य ग्राने की उदारता डेडेडेस ना काहू लई, ये हमारा पहला पद्यांश है। दूसरा हमारा है कारी करी कोकिल और डेडेडेस तू हुई कान कोरी ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज से अलग उसके अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। परिचित तो बहुत होते हैं पर मित्र बहुत कम हो पाते, क्योंकि मैत्री एक ऐसा काम है जिसमें प्रेम के साथ समर्पण और त्याग की भावना मुख्य होती है। मैत्री में सबसे आवश्यक है परस्पर विश्वास। मित्र एक ऐसा सखा, गुरु क्या माता, जो सबके स्थानों को पूर्ण करता है। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। सेकंड है क्वेश्चन, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, मित्र किस किस के स्थानों की पूर्ति करता है, मित्रता के लिए किस बात की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नगर निगम अध्यक्ष को शिकायत पत्र लिखिए जिसमें मोहल्ले की नियमित सफाई न होने की बात कही गई हो। अथवा में दिया है अपने बड़े भाई के विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र लिखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 200 शब्दों में निबंध लिखिए। एक किसी विषय पर रूपरेखा लिखिए। पहला है हमारे टॉपिक 7 टॉपिक है। पहला टॉपिक है महंगाई की समस्या, सेकंड है स्वच्छ भारत अभियान, थर्ड है अनुशासन का महत्व, फोर्थ है हमारा घर हमारा विद्यालय,
पाँचवा है पर्यावरण प्रदूषण, छठा है कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी, सातवां है मेरी प्रिय पुस्तक। ये सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।